दोस्तों इस वीडियो में जो है पीएच मान को जो है याद करने का शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि मात्र 2 सेकंड में आप जो है पीएच मान को याद कर सकते हैं। जादुई ट्रिक समझाने वाले हैं। गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, पूरा सभी पीएच मान जो है आप लोगों को ट्रिक के साथ याद करा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, देख सकते हैं पीएच मान यहाँ से है, देख सकते हैं। सबसे पहले पीएच मान जो है ये जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान जो होता है ये 7 होता है। आपको याद रखना है जल जो है ये हमेशा 7 देते हैं, हम लोग को हमेशा 7 देते हैं। अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए जो है जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से याद रखना है 7। अगला है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान जो होता है ये 6.4 होता है। आप लोगों को याद रखना है कि दूध जो अभी महंगा हो गया, जैसे 64 रुपये किलो हो, इस तरह से याद रख सकते हैं। दूध 64 रुपये किलो है, 6.4 इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान। तो सिरका का पीएच मान होता है 3। आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे सिरका है, तो सिरका का मतलब याद रखना है, जैसे सिरका है ना, तो सिरका का याद रखना है कि सिर जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। जैसे आप लोगों को याद रखना है ये सिर जो होता है हमारा ये 3 भाग का होता है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क इस तरह से होता है। इसी तरह से याद रखना है कि सिर के 3 भाग है, तो सिर के 3 भाग है तो याद रखना है सिरका का पीएच मान जो होता है ये 3 होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि रक्त जो होता है ताकि हमेशा जो है ये रक्त सच्चा होता है, यानी रक्त जो होता है ये हमेशा सच्चा होता है। यानी किसी का भी रक्त निकलता है, जो है खून निकलता है, जो ब्लड निकलता है वो हमेशा सच्चा निकलता है। इसीलिए जो याद रखना है रक्त जो होता है हमेशा सच्चा होता है। 100 से याद रखना है 7 और 4 से याद रखना है 4, यानी 7.4। तो हमेशा रक्त का पीएच मान जो होता है ये सच्चा होता है, इसलिए ये 7.4 कहलाता है। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान याद रखना है 2.4। तो नींबू का पीएच मान जो है ये याद रखना है 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। आप लोगों को याद रखना है कि इस तरह से कि 2-4 नींबू, जैसे याद रखते हैं कि 2-4 नींबू जो होता है ले जिस बाजार जाते हैं तो कहते हैं कि 2-4 नींबू लेते हैं ना 10 रुपये में। तो इस तरह से जो है 2.4 जो होता है नींबू का पीएच मान याद रखना है। और अगला है कि NaCl का पीएच मान। तो NaCl यानी साधारण नमक का सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसका पीएच मान होता है 7। यानी कि इसको भी याद रखना है कि साधारण नमक जो होता है NaCl यानी हमेशा हम लोगों को साथ देता है। नमक नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए जो है हमेशा इसको याद रखना 7 से जो है NaCl के पीएच मान 7 होता है। ये याद रखना है, यानी साधारण नमक NaCl का सूत्र है। NaCl जो है ये साधारण नमक का ही सूत्र है। अगला क्वेश्चन है शराब का पीएच मान। तो शराब का पीएच मान जो होता है ये 2.8 होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर शराब का बोतल जो होता है, जैसे 2 बोतल होता है शराब का, इस तरह से शराब का 2 बोतल है, और अगर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो ये 2 व्यक्ति बैठ करके तो 2 याद रखना है। और ये शराब को बोतल को ऐसे अगर चेस करते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ये जो है ये 8 जैसा बन जाता है। इस तरह से याद रखना है कि शराब का पीएच मान जो होता है ये 2.8 होता है। यानी 2 व्यक्ति पीते हैं और चेस जो करते हैं उसमें जो है 8 बन जाता है। इस तरह से 2.8 जो है ये शराब का पीएच मान है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 4.8 से 8.4 तक होता है। इसको डायरेक्ट याद रखना है। मानव मूत्र जो होता है इसका 48-84 ऐसे याद रखना है। 48-84 यानी कि पहले 4 था 8 आया, यानी 4 था फिर 8 था, यहाँ पर 8 था फिर 4 आया। इस तरह से याद रखना है कि 4.8 से 8.4 के बीच में जो होता है ये मानव मूत्र का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान। तो समुद्री जल का पीएच मान जो होता है ये 8.5 होता है। याद रखना समुद्र जो होता है ये 8.5 किलोमीटर तक गहरा है। इस तरह से याद रखना है 8.5 जो होता है समुद्र का समुद्री जल का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन जो होता है ये आंसू होता है। तो आंसू का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। आप लोगों को याद रखना है आंसू जो होता है ये आंसू हमेशा सच्चा निकलता है, ये सच्चा आंसू निकलता है। इस तरह से याद रखना है कि आंसू सच्चा निकलता है। 7.4 100 से 7 रखना है, और 4 से 4 7.4 जो होता है ये आंसू का भी पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है मानव लार का पीएच मान। तो मानव लार का पीएच मान जो होता है ये 6.5 से 7.5 होता है। ऐसे याद रखना। आप लोगों को डायरेक्ट याद रख लेना कि 65 से 75 जो होता है माइनस मानव का जो है लार होता है, इसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है अन्य एसिड सूची। जान लीजिए कि HCl का पीएच मान जो होता है 0 होता है। H2SO4 का पीएच मान जो होता है 1.0 होता है। इस तरह से केमिकल फार्मूला है, तो इसका पीएच मान जो इस तरह से याद ही रखना पड़ेगा, कोई ट्रिक से याद नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सेब या सोडा के पीएच मान जो होता है ये 3.0 होता है।
अचार का पीएच मान जो होता है ये 3.5 से 3.9 होता है। टमाटर का पीएच मान जो होता है ये 4.5 होता है। यानी याद रखना है कि 4-5 टमाटर लेते हैं ना बाजार से, 4.5 जो है इस तरह से याद रख सकते हैं टमाटर का पीएच मान। अगला है केले का पीएच मान क्या होता है। केले का पीएच मान जो होता है ये 4.5 से 5.2 होता है। अगला क्वेश्चन है एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो एसिड वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.0 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है रोटी का पीएच मान कितना होता है। तो रोटी का पीएच मान जो होता है ये 5.3 से 5.8 तक होता है रोटी का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है लाल मांस का पीएच मान कितना होता है। तो लाल मांस का पीएच मान जो होता है ये 5.4 से 6.2 तक होता है। अगला क्वेश्चन है चारीदार पनीर का पीएच मान कितना होता है। तो चारीदार पनीर का पीएच मान जो होता है ये 5.9 होता है। अगला क्वेश्चन है मक्खन का पीएच मान कितना होता है। तो मक्खन का पीएच मान जो होता है ये 6.1 से 6.4 तक होता है। अगला क्वेश्चन है मछली का पीएच मान कितना होता है। तो मछली का पीएच मान जो होता है ये 6.6 से 6.8 तक होता है ये मछली का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है अनिसाक्षरता यानी जो है क्षारीयता जो है इसकी सूची में से बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। तो शैम्पू का पीएच मान जो है 7.0 से 10 होता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है इसका पीएच मान कितना होता है। ये होता है 8.3। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट जो होता है दांत घसने वाला इसका पीएच मान कितना होता है। ये होता है लगभग 9 के बराबर। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 10.5। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। अमोनिया का पीएच मान जो होता है ये 11.0 होता है। दोस्तों इस वीडियो में पीएच मान से संबंधित सारे क्वेश्चन को कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। जय हिंद।